हरे कृष्णा। तो कल हमने चैप्टर 11 टेक्स्ट 18 18 तक हमने पढ़ा था और 19वें से हमें आज स्टार्ट करना है। वायुमुख्याश्च सतसो यानैस्तद्दर्शनोत्सुका लसत्कुण्डल निर्भात कपोलवदनस्य यः। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चलीं। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो ये पूरा तात्पर्य एक यूनिक फिनोमेना बताता है, जो कि सामान्यतः समझना कठिन होता है। क्योंकि जब प्रोस्टिट्यूट्स का वर्णन आता है तो ये प्रश्न आता है कि द्वारका में प्रोस्टिट्यूट थी क्या, द्वारका में वेश्याएं होती थी क्या, या वैदिक कल्चर में वेश्याएं होती थी तो किस प्रकार से होता था, और द्वारका धाम में कैसे पाई जा सकती हैं। क्या ऐसा है कि द्वारका धाम में भी ऐसे लोग रहते थे जो लष्टी रहते थे, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि द्वारका धाम में तो सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया कि कुछ वेश्याएं भी वहां पे हैं और वो वेश्याएं भगवान से मिलने भी आ रही हैं। तो वेश्याएं भी हैं फिर भगवान की भक्त भी हैं। तो ये कई क्वेश्चन इस ट्रांसलेशन से आते हैं। तो एक चीज समझना होगा, इस तात्पर्य प्रभुपाद जी ने उनको समझाया है, मैं जस्ट उसका इंट्रोडक्शन जैसा बताता हूँ कि ये जो वर्णन है ये द्वारका का तब का वर्णन है जब भगवान 5000 साल पहले इस संसार में, भौतिक संसार में द्वारका नगरी की रचना किए थे। तो हाँ, और ये भी समझना आवश्यक है कि ये वर्णन गोलोक धाम का नहीं है, वैकुंठ धाम का नहीं है जहाँ पे द्वारका उपस्थित है। द्वारका हालांकि दोनों समान है, परंतु जब भगवान ने द्वारका नगरी की रचना यहाँ पे की तो द्वारका नगरी में बहुत सारे लोग आके बस गए थे। जैसे अभी वृंदावन हम देखें तो मथुरा के पास में वृंदावन है, और वृंदावन में कई लोग जाते हैं, दिल्ली से भी जाते हैं, बस जाते हैं। तो भगवान की उपस्थिति में द्वारका वासी के अलावा देवता लोग भी और कुछ कुछ साधना सिद्ध भक्त भी, कुछ ऋषि मुनि भी द्वारका में आके रहते थे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि भौम द्वारका जो है उसका ये वर्णन है जहाँ पे वैश्याएं उपस्थित थी। ये नेसेसरीली सच ट्रू नहीं है कि गोलोक धाम में भी वैश्याएं हैं। परंतु एक और चीज भी है, प्रभुपाद जी इस पहले तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर वैश्याएं भगवत भक्त हैं तो हम उनसे घृणा नहीं कर सकते। भारत में हमने देखा है पहले भी एग्जाम्पल कि बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वैश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। कभी कभी अनफॉर्चुनेट रीजन से, समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो कि समाज में सम्मानित नहीं हो, परंतु भगवत भक्ति उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति में भी भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसको मौका दिया जाता है, वो एडवांस भी कर सकता है। परंतु यह है कि ऐसा नहीं कि कोई वैश्यावृत्ति में इलिसिट सेक्स के लिए इन्वॉल्व हो, जानबूझ के पाप करने के लिए कि उसको अच्छा लगता है इलिसिट सेक्स करना, तो इन्वॉल्व है और फिर उसके बाद फिर बहाना बनाता है कि देखो मैं क्या करूं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है समय के फेर से कभी कभी मजबूरी से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु अगर कोई मजबूरी से ऐसा पेशा ग्रहण करता है तो भगवत भक्ति में व्यवधान नहीं आता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जैसे 11वें स्कंद में एक आता है, एक वैश्या का वर्णन आता है कि वैश्या कुछ कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली उसने इस प्रकार से पेशा स्वीकार किया, पर वो वैश्या शुद्ध भक्त बन गई थी। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक होती है। अभी यहाँ पे जो वैश्याओं का वर्णन है, तो एक जो हमें समझना होगा कि दो दो चीजें कुछ कुछ आचार्य बताते हैं। एक तो ये वैश्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जो कि द्वारका के बाहर से द्वारका में आके निवास कर रही थी उस समय जब भगवान कृष्ण उपस्थित थे, और द्वारका वासियों के भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए वो वैश्याएं भी भगवान से आकर्षित हो गई और शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुई। क्योंकि द्वारका में भगवान के नित्य पार्षद भी रहते थे, तो वो जो आई उन्होंने भी भगवान के बारे में सुना, भगवान के गुणों को सुना और भगवान की तरफ आकर्षण हो गए। तो एक वो पॉसिबिलिटी है जो कि कुछ आचार्य बताते हैं। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि वैदिक वर्णाश्रम के समय कुछ महिलाएं उसलिए रहती थीं, जैसे यहाँ पे लिखा है, लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर
मदिरा पान करेगा, ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा होती है। और यदि वेश्याएं ना होंगी, तो ऐसे लष्टी लोग, ऐसे निम्न लोग दूसरों को वेश्यावृत्ति में प्रेरित करेंगे। अच्छा है कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। ये एक मीनिंग, प्रभुपाद जी, जनरल मीनिंग। मानव समाज में ऐसा होता है, किस कारण से वैदिक समय में कभी कभी ये प्रोविजन था, क्योंकि समाज की जो प्रतिष्ठित महिलाएं होती थी, अगर कुछ लोग जो लस्टी लोग रहते हैं, जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना ही है, इतना ज्यादा उनके पाप उनमें है कि वो उस चीज को रोकेंगे ही नहीं, तो अगर ऐसी स्त्रियां जिनका ये पेशा नहीं है, तो वो लोग फिर अच्छे घरों की स्त्रियों को भी प्रदूषित करेंगे। जो वैश्यावृत्ति होगी वो अच्छे प्रतिष्ठित घरों में भी फैल जाएगी, और वर्ण संकर बहुत सारे पैदा होंगे। इसलिए वह इस तरह से एक सेक्शन था जहाँ पे वैश्याएं उपलब्ध रहेंगी, जो केवल उन्हीं लोगों के लिए कि जो उस आदत को रोक नहीं सकते हैं। जैसे इसमें है, आज से 5,000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी, जहाँ श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वैश्याएं रहती थी। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वैश्याएं भी आवश्यक अंग हैं। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा। और अगर मद्य निषेध करते हैं तो तस्करी, अंडरग्राउंड तस्करी बढ़ती जाती है, क्योंकि कुछ पापी लोग हैं जिनको वो चाहिए ही है किसी भी कीमत पे। तो ऑथोराइज लाइसेंस के द्वारा जब दुकानें खोली जाती हैं, तो एटलीस्ट इस तरह से होता है कि वो हर व्यक्ति उस चीज को नहीं खोलता है, उस दुकान को तस्करी नहीं करता है, नहीं तो वो इनडायरेक्टली और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा लस्टी होते हैं, उनके लिए उसकी आवश्यकता होती है, अदरवाइज उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वैश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। यहाँ पे एक और चीज देखने योग्य है कि द्वारका में अगर वो वैश्याएं थी भी, तो ऐसा नेसेसरीली नहीं है कि वो वैश्याएं इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व थी। क्योंकि ये जब वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं रहती हैं, अगर उनके पास कस्टमर्स नहीं हो, तब भी चूंकि उनका जैसे हम बोलते हैं जातिगत कर्म के हिसाब से वो उस जगह पे निवास करती हैं, उनको वैश्याएं बोला भी जा सकता है, परंतु हो सकता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, उस हिसाब से उनको वैश्या बोला गया हो। क्योंकि ये डिमांड का काम है, अगर समाज में लष्टी लोग ज्यादा रहेंगे तो वैश्याओं की आवश्यकता को रहता है, तो उस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। तो क्या चीज समझने लायक है, ऐसे तात्पर्य कई बार समझना थोड़ा सा हमें जटिल हो जाता है। किस क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये भौम द्वारका का वर्णन है, जब भगवान इस संसार में आए थे। गोलोक धाम में इसका वर्णन नहीं है, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कि गोलोक धाम में वैश्याएं इस प्रकार से, गोलोक या द्वारका या वैकुंठ में, क्योंकि वहां पे लस्ट नहीं रहती है, इलिसिट सेक्स नहीं होता है, तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भौम द्वारका का वर्णन है। और ऐसा पॉसिबिलिटी है, कुछ आचार्य बताते हैं कि भगवान के समय में बाहर के सिटीज के नागरिक भी आके द्वारका में निवास करते थे भगवान के आश्रय में रहने के लिए। इसलिए बाहर से वैश्याएं भी आके रहती थी, परंतु वो उस सिटी में आने के कारण, भक्तों का संग मिलने के कारण पवित्र हो गई थी, शुद्ध भक्ति को प्राप्त की थी। और तीसरा ये कारण भी बताते हैं कि जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि किसी के नाम के पीछे पेंटर लगा होता है या मोची लगा होता है, परंतु हो सकता है वो दूसरा काम कर रहा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्योंकि जातिगत उसका वो जाति था, तो नाम उस तरह से कैरी होता है, परंतु हो सकता है उसका वो कार्य अभी नहीं कर रहा हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी कुछ आचार्य बताते हैं कि वैसे वहां पे रहती थी, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति करती थी, इसलिए वो कार्य नहीं करती थी, परंतु उनको वैश्य नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये कुछ कुछ कमेंट्रीज आचार्यों ने इसके ऊपर बताई हैं। और अल्टीमेटली हमें समझना होगा कि भगवान ने उनको आश्रय दिया, तो भगवान का ये कृपा है कि पतित लोगों को भी आश्रय देते हैं कि ठीक है, किसी भी तरह से आप एंगेज हो। अगर वो भक्ति में एंगेज हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उससे डिटैच भी हो जाते हैं। वास्तविक सुधार तो भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, लोगों को भगवत भक्ति की तरफ लेके आना है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, जिससे जीवन के समस्त पतन उन्मुख कारकों पर रोक लग जाएगी। इसमें अगला एक स्टोरी दिया गया है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, विलु मंगल ठाकुर। हमने पिछले साल जब बड़ौदा में वो 25वां एनिवर्सरी मनाया था, तो विलु मंगल ठाकुर का हमने ड्रामा किया था, बहुत अच्छा ड्रामा हुआ था, हमारे विदग्ध प्रभु विलु मंगल ठाकुर बने थे। जबरदस्त एक्टिंग हुई थी, बहुत अच्छा ड्रामा था। तो विलु मंगल ठाकुर का भी यही स्टोरी था। गृहस्थ जीवन में थे, परंतु एक वैश्या से आसक्त थे, तो वो वैश्या भगवान की भक्त थी। तो रात में जब बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, तो एक मुर्दे को, उनको दिखा नहीं,
पूरा नदी को पार किया उन्होंने, एकदम बाढ़ बाढ़ से उफनती हुई नदी को पार किया, एक मुर्दे की डेड बॉडी के ऊपर बैठे बैठे, डेड बॉडी को अपनी नाव जैसा बना के इस तरफ आए, और सांप दीवार पे लटका था, उस सांप के सहारे दीवार को पार किया, दीवार को क्रॉस करके आए। तो चिंतामणि ने उनसे पूछा कि आप कैसे आ गए। तब फिर चिंतामणि ने विलमंगल से बोला था कि अस्थि चर्ममय देहमय तामय ऐसी प्रीत। तुलसीदास जी के जीवन में भी इस तरह से आता है कि एक स्त्री के जो हार्ड मास का जो शरीर है उसके प्रति आपका इतना आकर्षण है, अगर इतना ही आकर्षण भगवान की भक्ति में लग जाता तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, कितना अच्छा होता। और उस चिंतामणि की इस बात से विलुमंगल ठाकुर भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ टर्न हो गए। ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वैश्या के वचनों से वो आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़ गए। बाद में उन्होंने वैश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया है, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। गुरु माना का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जाके दीक्षा लिया उससे, क्योंकि उन्होंने तो घर छोड़ के वृंदावन में रहने लगे थे। परंतु उन्होंने लिखा है कि चिंतामणि को मैं गुरु इसलिए मानता हूँ क्योंकि चिंतामणि ने मुझे बताया कि आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना चाहिए, इसलिए चिंतामणि को उन्होंने अपने एक टीचर के जैसा माना। और भगवान गीता में बताते हैं इस तरह से कि कोई कितना भी पतित हो परंतु अगर भक्ति का आश्रय लेता है तो जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भी, वैश्याएं भी, कोई भी पतित जीवन, अभी मानव मॉडर्न टाइम में भी बहुत लोग पतित कार्य करते हैं, पर जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उससे डिटैच होने लगेंगे। भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है, सभी के लिए खुला हुआ मार्ग है जो कि इसका अनुगमन करना चाहते हैं। अभी द्वारका की वैश्याएं इतनी उत्सुक थी भगवान से मिलने के लिए और अनन्य भक्त थी, दैट मीन्स वो मोक्ष के रास्ते पे थे, उनको मोक्ष मिलना था। तो वास्तविक जो कार्य करना है समाज में, वो कार्य क्या करना है, सभी नागरिकों को भगवत भक्त बनाने का प्रयास करना है। अगर ऐसा करेंगे तो स्वर्ग के निवासियों के जैसे सद्गुण धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भौतिक दृष्टि से कितने ही अच्छे हों परंतु सद्गुण नहीं होगा। तो ये एक इस अनुवाद का तात्पर्य मैं इसलिए सोचा इसको थोड़ा समय देके समझाना अच्छा है, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, 20 नंबर श्लोक। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए, सभी भगवान से मिलने जा रहे हैं। पहले भी समाज में नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, वंशावली विशारद ये सभी रहते थे, वैदिक समय में ये रहते थे। इवन गांव में अभी भी हम देखते हैं कि जब किसी के घर में बच्चा होता है तो गाने वाले लोग आते हैं, उनको पता चलता है तो आते हैं, आके ड्रामा भी करते हैं, नाटककार भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, नर्तक भी आते हैं। तो अभी भी गाँव में ये चीज हम देखते हैं। और ये एक सामान्यतः अधिकांशतः शुद्ध प्रजाति से होते हैं, क्योंकि वो धन धन उद्यम करने का और कोई तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए वो इस तरीके से धन उद्यम करते हैं। विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद ब्राह्मण होते हैं। नर्तक, गायक और नाटक कलाकार अधिकांशतः शूद्र जाति के होते थे, और विद्वान, वंशावली विशारद और वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। और ये अपने अपने कार्यों में दक्ष रहते हैं, सोसाइटी में जब भी आवश्यकता होती है उस प्रकार से आके वो करते थे। राजाओं के दरबार में भी ये काम करते थे। पहले के समय में क्या होता था कि ये लोग, सभी लोग भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करते थे। जो ड्रामा भी होते थे वो भी अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, या फिर रामायण होगा, महाभारत होगा, भागवत होगा। तो आजकल के जैसा ड्रामा नहीं करते थे कि मूवी के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं, काल्पनिक वस्तुओं के ऊपर। वो प्राचीन समय में नहीं होता था, भगवान की अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन किया जाता था। और पुराणों से वर्णन होता था, क्योंकि पुराण का मतलब होता है, पुराण में बहुत लंबा डिटेल होता है, वह क्रोनोलॉजिकल नहीं होता है। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण है, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है, इसलिए इसका कोई कालक्रम नहीं है। और इसीलिए आधुनिक कलाकार जो होते हैं, आधुनिक इतिहासकार जो होते हैं, जब पुराणों को कालक्रम से वो क्रोनोलॉजिकली डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं पुराण झूठे हैं। वो गलती उनकी, उनको पता ही नहीं पुराण का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी राइटर से सुना ही नहीं, वेद व्यास से कभी सुना नहीं है, विश्वास भी नहीं करते हैं, इसलिए उनको लगता है ये सब कुछ कपोल कल्पना है।
तो प्रभुपाद जी बता रहे, ये पुरानी बात नहीं है, इवन 100 साल पहले भी भारत में जो ड्रामा ये सब जो चीजें होती थी, ये भगवान के लीलाओं पर ही केंद्रित होती थी, मनगढ़ंत कुछ नहीं किया जाता था। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था, और यात्रा टोलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। और इसके कारण क्या होता था, निरक्षर किसान जो शास्त्र नहीं पढ़ पाता है, वो भी वैदिक साहित्य के ज्ञान को जान जाता था, क्योंकि वो शास्त्र खोल के तो नहीं पढ़ पाएगा, परंतु ड्रामा में जब वो शास्त्रों को देखेगा तो भगवान की लीलाओं को सीख जाएगा, सिद्धांत को सीख जाएगा। तो वो इतना अच्छा, ये उनकी बहुत अच्छी सेवा होती थी, भक्तिमय सेवा होती थी नाटक मंडलियों की, कि लोगों को वैदिक ज्ञान में बढ़ाते थे ड्रामा के द्वारा। अभी अभी तो क्या है, ड्रामा आमा कोई होता ही नहीं है, सभी लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब से सीखते हैं। तो ये सब मंडलियां भी कम हो गई हैं। पहले एक समय में भगवान के अलौकिक लीलाओं को ये लोग बताते थे, और गांव गांव में सभी लोग, इसलिए तो हम देखते हैं भारत में रामायण महाभारत लोग, जिसने रामायण नहीं भी पढ़ी है उसने भी कहीं ना कहीं से सुनी है, कहीं ना कहीं ड्रामा देखा है। पहले पहले हर जगह रामलीला होती थी, दशहरे के समय पे रामलीला होती थी। तो इस तरह से नाटक मंडलियां रामलीला करती थी, लोगों को राम की लीलाएं पता चलती थी। इसलिए सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। ये मैं पहले भी बताया कई बार, कि तीर्थ स्थान में आप जाएंगे तो वहां पे जो पंडित होते हैं, वो पूरा वंश खोल के बता सकते हैं क्या क्या है आपके वंश में। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। इसके बाद भगवान सभी से मिलते हैं, यथा यथा विधि। जो बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, जो साथ वाले होते हैं उनसे गले मिलते हैं। तो यथा विधि भगवान उनको सम्मान देते हैं, यथा योग्य सम्मान और आदर प्रदान करते हैं, जो कि कल की क्लास में हम वर्णन करेंगे। तो कल हम 21 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।